हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार एसआई एस्टेनो जो आपका एग्ज़ाम 2025 में लिया जाएगा, क्योंकि 17 तारीख से ही आपका जो है कि फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है। तो जो फॉर्म नहीं भरे हैं ज़रूर भर लीजिएगा आप सभी। देखिए, इससे पहले हम सभी 1 सेट कंप्लीट कर चुके थे इस एग्ज़ाम्स के लिए, और आज जो कि सेट नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर दिया जा रहा है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था उसी हिसाब से, और जो सिलेबस आपका है उसी तौर पर जो है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसे आपसे शुरू से अंत तक कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा, और लास्ट में आपसे स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। आज की इस वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। फ्रेंड, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, आप सभी को बताते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखा कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन का आप सभी आंसर लिख देते हैं वो क्वेश्चन प्रॉपर आपको याद हो जाता है। फ्रेंड, तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए, चाहे वो कॉपी में नोट कर लीजिए, चाहे वो कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सरकारी आयोग का संबंध जो है कि फ्रेंड वो केंद्र राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा सौंपता है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सभी से कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। ये चीज क्लियर है आप सभी का। देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र आपका 35 वर्ष होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र चाहिए। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो इसके लिए उम्र क्या रखा गया है, अगर लोकसभा से बनते हैं तो 25 वर्ष रखा गया है, और अगर राज्यसभा से बनते हैं तो 30 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा से जो बनेगा प्रधानमंत्री उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और जो राज्यसभा से बनेगा उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। ये चीज पे ध्यान रखिएगा। बाकी बात राष्ट्रपति हो गया और उपराष्ट्रपति हो गया, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये चीज क्लियर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। सभी को पता होंगे, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए बताएंगे आप सभी, अभी आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है, 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। अगर लोकसभा से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा, और उम्र सीमा क्या रखा गया है, 25 वर्ष मिनिमम रखा गया है। फ्रेंड क्लियर है। अगर वही राज्यसभा से अगर जब बनता है तो उसके लिए उम्र है 30 वर्ष, ठीक है, बनने के लिए उसका कार्यकाल हो जाता है फिर 6 वर्ष का। ये चीज क्लियर कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन आपसे से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि पंचायत चुनाव करने के लिए जो कि फ्रेंड पंचायत में अगर जब आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र क्या रखा गया है, तो 21 वर्ष रखा गया है, और इसका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। जैसे मुखिया हो गया, पंचायत समिति हो गया, वार्ड हो गया, ये सभी बनने के लिए उम्र 21 वर्ष रखा गया है। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि आप सभी के लिए हम एप्लीकेशन पे क्लासेस शुरू कर दिए हैं। तो जो भी शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, थ्योरी क्लास करना चाहते हैं, सारा चीज़ एक ही जगह आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से आपसे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही लॉन्च किया गया है, तो जाइए आपसे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और जो वर्दी का सपना है उसे आपसे पूरा कर सकते हैं। कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर तैयारी करवाया जाएगा। तो अगर आपका भी वर्दी का सपना है तो जाइए, पूरा करने के लिए आपसे आज ही सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, प्लस में प्ले स्टोर पे जाकर आपसे युवा शक्ति जी की कोई सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फी में आपको तैयारी करवा रहे हैं, और अभी जो है कि डिस्काउंट भी चल रहा है, तो हो सकता है प्राइस बढ़ जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस का महत्व प्रदान किया गया था, यानी कि सबसे अधिक किसको महत्व दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो सबसे पहले आपसे यहां ध्यान रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। पहला तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये चली थी 1951 से लेकर 56 तक, क्योंकि 5 वर्ष का था। 1951 से लेकर 56 तक चली थी, और उसके बाद जो कि दूसरा जो है वो क्या चला, 56 से लेकर 61 तक चला था।
ध्यान रखिएगा 56 से लेके 61 तक। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, जो कि सबसे अधिक जो महत्व दिया गया था वो उद्योग पे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और यहां से आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था फ्रेंड, ये किस मॉडल पर आधारित था? तो लिख देते हैं यहां पे, आपसे भी याद रखिएगा महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ध्यान रखिएगा महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहां से जाके आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ में वो सारा चीज आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर सारा चीज दिया जा रहा है, आप सभी इस सेट को जरूर सॉल्व कीजिए फ्रेंड। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन में बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? कर्नल नासिर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? चलिए क्वेश्चन में 8 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा का मंदिर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का कौन सा एक नदी जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है वो कौन सी नदी है भारत का? नर्मदा नदी है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। गौर कीजिएगा, ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। देखिए नर्मदा मुहाने पर अपना जो है कि डेल्टा नहीं बनाती है, ये क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। जबकि गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा, ये डेल्टा का निर्माण करती है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। और नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक का पहाड़ ये है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक का पहाड़ ये, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। छिपकली एक जानवर है, तो छिपकली जो है फ्रेंड किस प्रकार का जानवर है ये? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शीत रक्त जानवर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बी करेक्ट आंसर रहेंगे, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मिताली राज जय, फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इससे पहले आपको क्वेश्चन क्या बताए थे कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? एक बार फिर से चेक कर लीजिए, यहां देख लीजिए आप सभी। कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह चीज पे ध्यान रखिएगा आप सभी। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है फ्रेंड? उज्जैन शहर जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आप सभी ये बताइएगा कि उज्जैन शहर जो है ये किस राज्य में पड़ता है? यहां तो सभी को पता होना चाहिए कि उज्जैन शहर जो है ये क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बी राइट आंसर रहेंगे। पर जो सवाल आप सभी से पूछे हैं उसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि उज्जैन शहर किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। गरीबी उन्मूलन पंचवर्षीय योजना का नारा था, तो यह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था नारा? गरीबी उन्मूलन का। तो ध्यान रखिएगा यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना ही था, जो कि मात्र 4 वर्ष ही चला था। और इसका समय पीरियड जो था, समय काल क्या था? तो 1974 से लेके 1978 तक ही ये पंचवर्षीय योजना चला हुआ था, फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। ये चीज क्लियर है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको पता है। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा, तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका 1969 से लेकर 1974 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान से था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बाजार नियंत्रण का संबंध किससे था? अलाउद्दीन खिलजी से था। इसने पहली बार जो कि फ्रेंड सेना को नगद वेतन दिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, यहूदियों के धर्म पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? यहूदियों का जो धार्मिक पुस्तक है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम सभी तोहरा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, तोहरा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? ईरान की जो मुद्रा है इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो रियाल कहा जाता है ईरान की मुद्रा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। येन जापान की मुद्रा है, डॉलर अमेरिका हो गया, सिंगापुर हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसका क्या है? डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? आपसे बताइएगा कि पाकिस्तान का जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? पाकिस्तान का मुद्रा का क्या नाम है? नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी। तो इल्तुतमिश का जो संबंध है फ्रेंड, ये किस वंश से संबंधित है? गुलाम वंश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगर यहां से क्वेश्चन आपसे भी पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कब की थी? 1206 में, ध्यान रखिएगा आप सभी, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? गुलाम था या तो दामाद था, ध्यान रखिएगा। तो इतना चीज याद रहेगा आप सभी को। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था? अब नहीं किया जाता है, तो ये 2 को किया जाता था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी फ्रेंड कि अब एंग्लो इंडियन को नहीं चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेद अवेस्ता किस धार्मिक की धार्मिक पुस्तक है? धार्मिक की नहीं, किस धर्म की धार्मिक पुस्तक होगा? किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है ये? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फारसी धर्म की है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये फिलीपींस के द्वारा किया जाता है, सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? तो देखिए 7 पर्वतों का नगर जो कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। यह पुस्तक को ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, खुजराहो का मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। खुजराहो का मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। चलिए आपसे बताएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पे है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पे है और वनों का प्रदेश किसे कहा जाता है? ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपसे फटाफट बताएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी बताना है और वनों का प्रदेश किसे कहा जाता है ये भी बताएंगे आपसे भी नीचे कमेंट करके। अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को, भुलाइएगा नहीं क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से कौन जाना जाता है? यानी कि कहे तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कहा जाता है वो किस शहर को कहा जाता है? तो यह सवाल का जवाब सभी को पता होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कहा जाता है वो बंगलुरु को कहा जाता है, यानी कि बंगलोर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को यहां बिल्कुल टिक कर सकते थे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर जो फ्रेंड ये किस धर्म का पूजा स्थल है? तो फारसी धर्म का पूजा स्थल है।
अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध में किसको विजय मिली। देखिए यहां से आप सभी ये समझिएगा, पानीपत का युद्ध जो हुआ था 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, किसके किसके बीच में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था, और वहां से क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गया और मुगल वंश की स्थापना हुआ। उसके बाद दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। यह किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अकबर और हेमू के बीच में हेमू का हार हो गया, अकबर का विजय हुआ था। और तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। कब, 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में, मराठा साम्राज्य और अहमदा शाह अब्दालियों के बीच में हुआ था। तो विजय किसको मिला था, अहमदा शाह अब्दाली को विजय मिला था, और मराठा साम्राज्य बुरी तरह से क्या हो गए थे, पराजय हो गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अहमदा शाह अब्दाली इस युद्ध में जीते थे। तो ये तीनों युद्ध को याद रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से। अगला है अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए अभी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। पहले जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था। 2019 में इसको क्या कर दिया, तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो बनी थी, रीता फारिया बनी थी। तो ये इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है। अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि इसका सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका सूत्र होता है NaCl होता है। यह चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कि फ्रेंड किस पर सबसे अधिक बल दिया गया था। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या था, 1951 से लेकर 1956 तक चला था यह पंचवर्षीय योजना, और सबसे अधिक बल जो दिया गया था वो कृषि पर दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर कहा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र पे सबसे अधिक ध्यान दिया गया था, कभी कभी ऑप्शन में प्राथमिक क्षेत्र भी दिया रहता है, तो यह चीज पे आप सभी ध्यान दे लीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था, या द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताएं कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी। तो इससे पहले ये क्वेश्चन बताए हुए थे उद्योग के बारे में, तो यहां हम सभी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं, औद्योगिकरण पर सबसे अधिक बल दिया गया था, ध्यान रखिएगा। समय अवधि आपको क्या बताए थे, 1956 से लेके 1961 तक चला था ये, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो औद्योगिकीकरण पर सबसे अधिक बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था फ्रेंड। किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को किया गया था, ध्यान रखिएगा, इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसाइयों का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सा है। चलिए क्वेश्चन में 36 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। ईसाइयों का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, बाइबिल होगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या है, बाइबिल है। बोल्शेविक क्रांति जो है फ्रेंड ये कहां पर हुई थी, तो यह क्रांति रूस में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहां पे, रूस में। अगला है इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था। इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था, तो जॉन द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, या जॉर्ज द्वितीय कह लीजिए, जॉर्ज कर लीजिएगा, जॉन नहीं होगा, जॉर्ज होगा, ये जॉर्ज द्वितीय ने किया था। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है। अधिकतम दूरी की बात किया जा रहा है, तो सबसे अधिक दूरी जो है वो
ब्रही मंडल का है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे और ये सबसे अंतिम मंडल है। और सबसे नजदीक की बात किया जाए तो ये क्षोभ मंडल हो जाएंगे, जो कि पृथ्वी के तल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है क्षोभ मंडल। और वायुमंडलीय घटना जो होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो कई बार अभी बताया आपको। चलिए इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट। बता दिए, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे 1951 से 1956 तक। अगला देख लीजिए, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है फ्रेंड? सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है ब्लैक पेगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ब्लैक पेगोडा जो कहा जाता है वो कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। किस मंदिर को कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, जो कि सूर्य का मंदिर है, वो सूर्य देवता का मंदिर है। और ये कहां पे है? उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखवाद का परिवर्तन जो है फ्रेंड वो किस सदी में हुआ था? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। कुल इसमें 10 गुरु हुए थे, जो कि अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जिसने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 15वीं सदी में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। 15वीं सदी में सिख वाद का परावर्तन हुआ था, यानी कि सिख धर्म का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसे हम सभी जातीय संसद कहते हैं, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है फ्रेंड? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहां पे है? अमेरिका, आपका यूएसए में पड़ता है। अमेरिका की राजधानी है, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है फ्रेंड? अगर लाल फूल को हरे शीशे में देखिएगा तो ये काला दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज के बोर्ड में कुल 64 वर्ग होते हैं। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? ये मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा, जो कि उस समय इसका नाम क्या था? बंबई उसका नाम था। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी था। व्योमेश चंद्र बनर्जी था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है स्नूकर से, ध्यान रखिएगा, स्नूकर से संबंधित है केनान शब्द। एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज कितना है? आज की सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के ये सेट कैसा लगा आपसे वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है फ्रेंड। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी चीज बन सकता है, जहां तक सपरेगा, सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपको विश्वास दिलाते हैं, आश्वासन दिलाते हैं। तो मेरे साथ जुड़िए और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। कहीं भटकने का कोई काम नहीं है आप सभी को, क्योंकि जब हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको तकलीफ नहीं करना है। बिल्कुल सारा चीज आपको यहां से दिया जाएगा। सिर्फ आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।